नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें बेल आइकॉन दबाते हुए। उसके बाद वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें और फिर बाद में वीडियो को शेयर कीजिएगा। दी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट 2023 है 4 और 5 नवंबर को, और 4 और 5 नवंबर को आपको यदि रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको क्राउड फंड में भाग लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। इंडी अलायंस की समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब चर्चा ये चली है कि इंडी अलायंस के उत्तर भारत के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब के सब असहज हो गए हैं। यहाँ तक कि आपको बताएं कि भोपाल में 2 अक्टूबर को रैली होने वाली थी इंडी अलायंस की, तो उनके ऑर्गेनाइज़र ने मना कर दिया। यानी कि कमलनाथ ने कह दिया कि भाई साहब माफ़ करो, यहाँ मत आना, क्योंकि आप यहाँ आओगे तो मिस्टर स्टालिन यहाँ आएंगे, और मिस्टर स्टालिन यहाँ आएंगे तो अब ऐसा है कि यहाँ पूरा का पूरा मामला सनातनी है, और यहाँ हम चुनाव बड़ी मुश्किल से हमने जमाया था, तुम लोगों ने पहले ही ऐसी तैसी कर दी है, और अब और यहाँ स्टालिन को ले आओगे तो हम यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा लगा रहे हैं। पता चला कि जन आक्रोश यात्रा के बीच में ही सारा का सारा आक्रोश जो है वह हमारे ऊपर ही फूट पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि ये जो इंडी अलायंस वाले हैं और उनके जो धुरी है, फलक्रम जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस ने अपना क्या हाल कराया है। मैंने सबसे पहले जब ये स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन और ए राजा इन सब ने जब ये चालू किया था सनातन धर्म के विरोध में, तभी मैंने कहा था कि ये जानबूझ के किया हुआ, योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ कार्य है, और कुछ न कुछ तमिलनाडु में कुछ लाभ लेना चाहता है ये स्टालिन और डीएमके वाला, और इसलिए ये कर रहा है। क्योंकि ये करेगा और कांग्रेस फिर इनके सामने गिड़गिड़ाएगी, वो कहेगी भाई साहब ये क्या किए दे रहे हो, हमारी ऐसी तैसी करोगे, तो कहेंगे हमारा मुंह बंद रखने की कीमत दो। तो क्या कीमत आप चाहते हैं कि भाई आप तो 3 या 4 सीट लेके ही संतुष्ट हो जाओ, नहीं तो ज़्यादा मांगोगे तो फिर हमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वो हम करेंगे ही, क्योंकि उनको अनुमान है कि उनकी सीटें इस बार कुछ तो कम होंगी, 10-12 सीटें कम होंगी। तो 10-12 सीटें यदि कम हो तो वो चाहते हैं कि उसका जो भी खामियाजा है वो भुगते कांग्रेस और जो दूसरे उनके सहयोगी दल थे। अब यह यदि हो गया तो कांग्रेस की ऐसी तैसी वैसी हो जाएगी, क्योंकि जो कुल मिला के जो 53 सीट उन्होंने जीती थी, और जैसा कि मैं बार बार बताते आ रहा हूँ आपको कि उनमें से 33 जो थीं वो केवल केरला, तमिलनाडु और पंजाब से थीं। तो फिर क्या करेंगे वो? अब राजस्थान में भी यही समस्या है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत जो है उन्होंने कन्वे कर दिया है मिस्टर खड़गे को। अच्छा, एक बात तो मैं आपको और भी बता दूं इसमें कि कमलनाथ जी ने ये भी कह दिया है कि भाई ऐसा है, खड़गे जी को यहाँ मत भेजना, खड़गे जी के यहाँ आने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खड़गे जी के जो सुपुत्र हैं प्रियांक खड़गे, वो भी वही लाइन लेके चल रहे हैं जो स्टालिन वो लाइन लेके चल रहा है। तो कौन सी रैली ये कर पाएंगे चुनाव से पहले उत्तर भारत में, यह आप सोचो। कम से कम ये तो पक्का है कि इंडी अलायंस की रैली जो है वो उत्तर भारत में करवा पाना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। कोई मीटिंग करनी हो तो वो भी करोगे तो उसमें भी आपके पीछे तो लोग पड़ेंगे और पूछेंगे कि हाँ भाई इंडी अलायंस वालों जरा बताओ तो सनातन धर्म पर तुम्हारी राय है क्या। और सनातन धर्म पर अपना मत जो है वो मद्रास हाई कोर्ट ने भी व्यक्त कर दिया है, क्योंकि ये कुछ कार्यक्रम करने जा रहे थे मद्रास यूनिवर्सिटी में या वहाँ के कॉलेजेस में, और वहाँ पर उन्होंने एक सर्कुलर जारी कराया कि भाई यहाँ पर जो है वो सनातन का विरोध करने के ऊपर चर्चा होगी।
उसको चैलेंज कर दिया गया। और चैलेंज कहाँ किया गया? मद्रास हाई कोर्ट में। तो मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस शेषशाही ने एक बड़ा लंबा चौड़ा एक जजमेंट दिया। अच्छा, जजमेंट दिया जिसकी भी वैसे तो आवश्यकता रह नहीं गई थी। क्यों आवश्यकता इसलिए नहीं रह गई थी? क्योंकि जैसे ही मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया गया। जो भी मद्रास यूनिवर्सिटी कॉलेज था उसने वो सर्कुलर कर लिया विड्रॉ। तो एक तरह से तो वो हो गया था इन्फ्रक्शियस मामला। लेकिन जस्टिस शेषशाही ने उस निर्णय में जो कहा है उसको स्टालिन भी सुन ले और राहुल गांधी भी सुन ले। वे जस्टिस शेषशाही ने उस निर्णय में ये साफ साफ कह दिया कि भाई जो सनातन धर्म है वो सनातन ड्यूटीज़ उसका अर्थ होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ इटर्नल ड्यूटीज़। इसमें जो ड्यूटीज़ दी हुई हैं, जो उन्होंने कहा कि इट इज़ अ सेट ऑफ इटर्नल ड्यूटीज़, इसमें किसी पुत्र का पिता के प्रति क्या ड्यूटी है, इसमें किसी प्रजा की राजा के प्रति क्या ड्यूटी है, किसी राजा की प्रजा के प्रति क्या ड्यूटी है, यानी पुत्र धर्म, यानी कुल धर्म, यानी राजधर्म। तो ये पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है वो एक जीवन का एक मूल्य है और जीवन को जीने की विधा है। उस जीवन को जीने के विधा में अनेक प्रकार की जो ड्यूटीज़ हैं वो सनातन धर्म डिफाइन कर सकता है। तो सनातन धर्म यदि समाप्त हो गया तो इसका मतलब क्या आप सारी ड्यूटीज समाप्त कर देंगे? धर्म के समापन का अर्थ क्या ये होता है? ये बात कमलनाथ जी की समझ में तो आ रही है लेकिन राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई बुराइयां हैं, मान लीजिए कहीं कोई बुराइयां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप धर्म को ही समाप्त कर दोगे। आप धर्म में सुधार ला सकते हो। कोई खरपतवार अगर कहीं किसी खेत में हो गए तो उसको खरपतवार को हटाओगे या कि पूरी की पूरी फसल को ही नष्ट कर दोगे? और वैसे भी उन्होंने कहा कि जो छुआछूत वाला मामला है वो आर्टिकल 17 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के माध्यम से समाप्त किया जा चुका है। अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। यदि कहीं कोई है तो उसको टैकल करने के लिए अनेक कानून बने हुए हैं। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से इसकी निंदा करते हुए और फिर ये कहा लेकिन चूंकि वो सर्कुलर विड्रॉ हो चुका है इसलिए हम इसको इन्फ्रक्शियस मानते हुए और इसको डिसमिस कर देते हैं। लेकिन जो पूरा जो उन्होंने निर्णय दिया वो निश्चित रूप से देखे जाने लायक और पढ़े जाने लायक है। तो मद्रास हाई कोर्ट तो ये कह रहा है कि सनातन धर्म को आप समाप्त नहीं कर सकते, सनातन धर्म के विरोध में कुछ नहीं कह सकते। ये भी कहा कि जिस प्रकार से इसका विरोध किया जा रहा है तो ये बिल्कुल हेट स्पीच के जैसा है। ये उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल हेट स्पीच के जैसा है। तो उसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मिस्टर प्रियंक खड़गे और उनके पिताजी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। मुझे तो यहाँ तक जानकारी मिली है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो इतने असहज हो गए हैं कि उन्हें अब ये लग रहा है कि कम से कम उत्तर भारत और गुजरात महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में तो अब उनका वजूद ही नहीं रहा। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध कर दिया है। यानी ममता बनर्जी भी जानती हैं कि बिना हिंदुओं के वोट के वो बंगाल में भी जीत नहीं सकती। और इधर केजरीवाल जो हैं वो मध्य प्रदेश में जाके अपना अलग से झंडा बरदारी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा इस अलायंस का? ये इंडी अलायंस जो है ये तो बिल्कुल चिंदी चिंदी होके और टूट पड़ने वाला है। अभी आप देखिएगा भूपेश बघेल भी जो है वो इसको मना करने वाले हैं। नो खड़गे नो स्टालिन। अब जो अगला नारा लगने वाला है विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ये नारा लगने वाला है कि नो खड़गे नो स्टालिन। और जब नो खड़गे और नो स्टालिन हो जाएगा
तो तुम कहीं भी रैली करके बता देना। खाली अकेले अगर रैली कर सकते हो तो वो जो सिद्धरमैया जो है वो करा ले कर्नाटका में रैली, और वहाँ पर भी उल्टा हो गया है। वहाँ पर जनता दल एस और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो गया, तो वहाँ भी उनका बिल्कुल पूरी तरह से सफाया होने वाला है। फिर कौन सा स्थान बचा? केरला में कराओगे या पंजाब में कराओगे? केरला और पंजाब में तो वो सीटें ही नहीं दे रहे, फिर वहाँ क्या करोगे? इसलिए भाई ये जो इंडी अलायंस है, ये इंडी अलायंस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, कोई माने या ना माने। और आपस में बैठ के, ये ठीक से बैठ के, अगर खाली कॉफ़ी पीने के लिए ही मिलना जुलना है तो भाई वर्चुअल कर लो, कॉफ़ी अपने घर पे पी लो। क्यों इतना खर्चा करते हो अपनी पार्टियों का? सारा मामला पूरी तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेस्त नाबूद हो गया। और उसके ऊपर गजब ये हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी तरह से स्टालिन को एक तरह से झाड़ते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए ये निर्णय और दे दिया। क्या करोगे? मजे करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।